शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंखेन वा भवतीव सुंदरतनुं शारदूले चरमांबरम कालव्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांकं प्रियं काशीशं कलकलमसौधशमनं कल्याणे कल्पे द्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधं कंदर्पं शंकरं शंकरं ये क्या गुरुदेव, ये क्या कैसे बाती धन गूंज उठी और ये सड़क को मेरे ज्ञात नहीं। अरे कौन करा है ये, किस प्रांतर से यह तंत्रिया मेरी को वही ऐसा ना कभी अवसर देखा तो मैं कहूं किस प्रकार शांति। अच्छा करूं वर्चना शिव शंकर की, मर्दन कर देंगे भाई भ्रांति। तो जय रुद्र शंभु शंकर महेश शिव विश्वनाथ, जय गंगाधर सूरी नटराज प्रभु पशुपति श्री चंद्रमौली श्री भूतेश्वर बम 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 होला। जय त्रिशूल पाणी हार 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 आषाढ़ खलनी गौरी से ईश विष्णुकेतु पिनाकी पंडक धर खगिलापति कामारी अग्नि केतु खगी जय नमरोधर अस्तोस्तलोचन धूल जटी अगहर कृपाल धर और ये क्या गुरुदेव बार बार वही शब्द, ये कैसा, ये घोर, ये कठोर शब्द, ये मेरे शरणों को आता, ये हिल रही वेदनी क्या कारण है, ये क्यों आसमान चकराता, क्या पले नीर है उबड़ पड़ा, या ये सिंधु ये सताही ये उबड़ पड़ा, ये शंकर पलंग का ढकवा क्यों, ये दिमाग दिमाग उठा। इसके मंगलकारी देव आज इस बाण की यह भुजाओं में यह रहस्यमयी परिवर्तन के साथ निशा सुंदरी की ईश्वर भई समाधि में समाधिस्थ ये बाण के श्रवण लंधों को ये कौन संदेश दे रहा, ये कौन कह रहा है कि बलपुत्र हो सावधान, कि बलपुत्र हो सावधान। आज इस वस्तु पर कोई भी अवशेष नहीं, या यूं कहूं कि मैंने इस वसुधा पर कोई भी अवशेष रखा ही नहीं जो बाण को सावधान करने की क्षमता अथवा साहस रख सके। देखो ना, एक और वीरता से भरपूर और शस्त्रों की झंकार, ये दूसरी ओर ये ऋषि मुनियों का ये कौन क्रंदन, ये तीसरी ओर दानवता का सफल लट्टाहस नहीं, ये चौथी ओर ये मानवता का करुणोदन। तो क्या कहे है गुरुदेव, अरे क्या कहे है गुरुदेव, ये दिग्भ्रम उठे क्या आदित्यों ने संग्राम रच दिया, अथवा ये आदित्य पक्षोस्त बन गया जो दैत्यों को लकार दिया, अथवा ये खनन ऋषि मुनियों ने कोई नया खनन रच दिया। बदला दो भोले शंकर महेश, बदला दो भोले शंकर महेश। अरे इस वसुधा पर क्या किसी वीर ने जन्म ले लिया, क्या कारण है गुरुदेव, इस समृद्ध ज्ञान पर हो खुले नेत्र मन भ्रम उत्पन्न, ये रोम रोम से गूंज रहा था, ये गुरु का मधुर भाव प्रफुल्ल सहसा ये गूंज उठा एक शब्द जिससे ये काफी दशो दिशाएं तड़ गूंज रही थी जैसे टूटी नगराशिक है, फिर उषार ज्वार का मन ही मन में भटक रही, भाव पुजमय सर्वाधिक क्यों ये पुक्ष बेनुला उभर रही। तो कहना कि ये कापी ये दशोदिश है, तो कौन उठा धरती का घात और कौन करा है समझो समझो।
क्या हुआ कहीं पर बज्जाघात? ये बारह शतमन, ये बारह शतमन तड़प तड़प कर ये उठा राण का जोर और की भूमि पर रहा बाण को कौन पुकार? बता दो ना भोले शुक्र महेश, इसका छोड़ों से ये बाण कर रहा था बंधन, सहसा यह समाज में ध्वंस हो गई ऋषियों का कल कंदन। हे देव के देवादेव, हे महादेव, भ्रम दूर करो तुमको बंधन, शत शत बंधन, शत शत बंधन। बस जो ज्ञात हो गया महात्मा श्रीधर द्वारा मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान, वहां पर क्रांतिकारी रावण तेरा प्रस्थान, क्योंकि अभी अभी समाप्त किया है तूने अपना दिग्विजय अभियान, और उधर रचा है योगी श्रीधर ने मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान। अपने विजय भी ओत ये रावण कई मिथिला में जाकर उपद्रव कर बैठे, इसलिए बाण तुझे शीघ्र मिथिला प्रस्थान करना चाहिए तो ठहर जा। अरे दुराचारी अत्याचारी पापी रावण, ठहर जा, मिथिला में जा, तूने अनुचित कृत्य कर डाली तो अभी बड़े मिथिला में तेरे जान की लानी। अरे उठा बंदूक सा फेंकूंगा तुझे मिथिला के बाहर, और कराए संग्राम मुझसे डट कर, अगर है तू ऐसा नाहर, खींचकर पाताल से भी और थल तुझको लाऊंगा, बनकर भूखा कहनी चढ़े और तुझे खा जाऊंगा। ये जलाने को तुझे निकलेगी, यह जलाने को तुझे निकलेगी, ये ज्वाला मेरे बाणों से, और बचकर कहाँ तू जाएगा मेरे 30 बाणों से है देवद्रोही। दस्कंधर तू आगे चल, मैं तुझसे पहले आता हूँ और शीघ्र यश को तुरंत सजवाता हूँ तो सिद्धियों। शोणितपुर की रक्षा करना, बलपुत्र बाण मिथिला के लिए प्रस्थान करता है। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। मिथिला के कुशल बंदीजन महाराज, राजा जनक को सूचित करो, बलपुत्र बाण का आगमन हुआ है और मिलने की जिज्ञासा व्यक्त किया है। हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल को पहुंचाओ। जैसी आज्ञा हो महाराज के जीवन के जय जयकार हो। महाराज, मिथिला के अंतर्गत शोणितपुराधीश बलपुत्र श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है, मिलने की अत्यंत इच्छुक। अहो भाग्य, गुरुबंधु का आगमन, चले उनका स्वागत करें। वेद विधियों में विहार, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सविधि स्वाध्यायी, तर्क कर्कशा मर्म विदारणी कविता कानन केसरी, सर साहित्य एवं संगीत की स्वच्छ सरिताओं का श्वासोच्छ्वास से सावरोधित श्री बलपुत्र बाणासुर जी। जय जय श्री शंकर भगवान की। मानव कल्याण के क्षेत्र में कर्मठ चरित्र, सत्य ज्ञान के उपासकों में अग्रिम पंक्ति के अधिकारी, भक्त ज्ञान के उपासकों में अत्यंत वंदनीय, बहुमुखी प्रतिभा, ओजस्वी वक्ता, तेजस्वी साधक, मनस्वी ज्ञानी, आदि अनेक विभूतियों से विभूषित कुल सम्राट महात्मा श्रीध्वज। जय जय श्री शंकर भगवान। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने को बाध्य हो उठा है। गुरुबंधु, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महकी उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन हुलसे हुलसे उठा। पथ
निहारते रहे, राह में किए नयन बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन, ये साज झंझना उठे, ये राग गुनगुना उठे, चाहती तुम आ गए, स्वप्न रूप पा गए, आज इस धरा पे है तब सुतल से आगमन, बंधु का मधुर मिलन, बाण का शुभागमन। हमारा स्वागत। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, योग के 8 नियमों का पालन करने वाले अष्टांग योगी शिराध्वज प्रभावित हुआ मैं आपके अभ्यगत स्वागत से। यद्यपि अभ्यगत का स्वागत करना तो क्षति न पालू का परम कर्तव्य रहा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा ये 3 बार विरोचित स्वागत स्वीकार करने के उपरांत मैं प्रभावित हुआ हूँ तुम्हारे इस स्नेहिल वंदन से। योगी, मिथिला में तुम देवान, तुम्हें ज्ञानवान, अरे इस पावन मिथिला के हो महाप्राण, तुम ज्ञान द्वीप के मंजू किरण, तुम्हें मानवता चिर संचित अष्टांग योग के पुण्य ज्ञात, तत्पश्चात तुम्हें समावेश उर्फ कल्यावरण जड़ी का तब राक्ष कहन और कर दिया विश्व, यह शत शत बंधन तो स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। हे निमकुल भूषण, हे विदेह, अष्टांग योग के अभ्यासी, इस वसुधा पर वसुधादि को होकर तुम निज कर्म और धर्म के सन्यासी। भूपति तुमने इस भूसे, भूपति तुमने इस भूसे भूकन्या उपजा करके वो कर दिया भाष्य भास्कर भूका निमकुल नंदन, तो स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। चाहता हूँ मैं आ गया हूँ, जाए आप अन्न आगत का विश्वास आए, आसन पर विराजे और समय आने पर अपने सहयोग से हमें लाभान्वित करें। पधारे। मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग्य सूचि सेवक पधारिए श्रीमान। और राजा शिरध्वज को सूचित करो, लंका से रावण का आगमन। जैसी आज्ञा। महाराजा धीराज की जय हो। कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण वेदाध्ययी श्री रावण जी का आगमन स्वयंवर के अंतर्गत हुआ है। कहिए कहिए महाराज, हमारे लिए क्या देश है। अहो भाग्य श्री रावण जी का, चले उनका स्वागत ही नहीं, पूजन, वंदन, अभिनंदन। आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। अभेद कवच आचार्यों ने बतलाया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, स्वयंवर की सफलता के लिए अभेद कवच। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक, इस मिथिला के अतिथि हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में शीरध्वजनक प्रणाम कर रहा है। ये रावण तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करता है और तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद प्रदान करता है। मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनादि काल तक रास्ती रहे। राजा जनक
आज हमारा कर्तव्य हमें चीख चीख कर पुकार रहा है, कह रहा है ओ मिथिला नरेश, ये कैसे स्वीकृत कर लूं स्वागत तेरा, तुम्हारा स्वागत स्वीकार कर लूं। भगवान शंकर का धनुष तुड़वा रहे हो और रावण का स्वागत कर रहे हो, लेकिन हमारा कर्तव्य चीख चीख कर पुकारता है कि पहले जाकर हमें भगवान शंकर के उस दिव्यास्त्र के दर्शन करना चाहिए, तत्पश्चात आगे कोई कार्य। और आप हैं पवन सचान जी। स्वागत करना हमारा भी कर्तव्य। वाह वाह, क्या बात। पवन सचान जी, आपने 21 पुष्पमुद्राएं रावण जी के लिए भेंट की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भगवान शंकर के प्यारे दिव्यात, प्रथम तो ये रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात राजा जनक ने जो आप पर घोषणा घोषित कर दी है उसका सीधा विरोध करता है। अभी तक जो कुछ होना था वो हो चुका, अब जो होगा वो हमारे कथनानुसार होगा। अभी तक ये अधिवेशन राजा जनक जैसा चाहता था वैसा संचालित किया जा रहा था। उसने एक घोषणा करवाई थी, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जई तोरा। ठीक इसके विरोध में इस राज समाज के अंतर्गत मेरी एक घोषणा है, अगर आपके आत्मसम्मान में अब किसी ने ठेस पहुंचाने का प्रयास किया तो फिर रावण के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका सर इधर कर दिया जाएगा, धड़ इधर कर दिया जाएगा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। इस बात को सारे लोग कान खोल कर क्या कर ले, सुन ले। दशकंधर जी, दशीष, दशानन जी और लंका में संग को राज्य करने वाले श्री रावण जी, सर्वप्रथम मैं अपनी दैत्य विधा का पालन करते हुए आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ। जय जय श्री शंकर भगवान। तुम्हारे श्रद्धा के सुमन ये रावण स्वीकार करता है और भगवान शंकर के नाम की जय जयकार करता है। सुनी मैंने आपकी घोषणा, एक घोषणा पूरी नहीं हुई। इसके पहले राजा जनक ने घोषणा किया था, वो तो पूरी नहीं हुई। अब श्री रावण जी की घोषणा है, इसको देखते भाई, इनकी पूरी हो जाए। ये घोषणा ही होती रहेगी कि कुछ अपने कर्तव्य का पालन भी होगा। एक राजा जनक ने घोषणा किया कि जो वीर धनुष को तोड़ देगा सीता के साथ उसका विवाह होगा। और ये अधिवेशन का जो मूल बिंदु है एक कन्या का विवाह है, किसी पुत्री का विवाह है। और मैंने तो वैसा जाना है और माना भी है, किसी पुत्री के विवाह स्तर पर जाए, किसी कन्या के पाणी ग्रहण स्तर पर जाए, यदि सहयोग ना कर सके तो हमें असहयोग भी नहीं करना चाहिए। आज राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह है श्री रावण से, और कोई कारण होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपका जो क्रोध है, आपका जो विरोध है, मैं समझ रहा हूं। भगवान शंकर के धनुष को बलवेदी पर चढ़ाया गया है, आपका क्रोध है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। कारण को जाने बिना अपने अधिकारों के अधिकार का प्रयोग कर देना यह अनुचित है। पहले कारण को समझें, स्थितियों को समझें और फिर अपना अधिकार का प्रयोग करें तो अच्छी बात होगी। श्री रावण जी, आप सक्षम है, कर सकते हैं, ऐसा कर ही रहे हैं। बहुत से यज्ञों को आपने विध्वंस किया है, इस यज्ञ को भी आप विध्वंस कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां यहाँ की क्या है? यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ एक मूल बिंदु जुड़ा है पुत्री के विवाह का।
इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मानव समाज में आए हो आज तो मानवता का व्यवहार करो। और मिथिलेश जनक गुरु भाई है, इस पर भी तनक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। यदि रह गई सीता कुंवारी, यदि रह गई कन्या कुंवारी, तो उतर जाएगा सब पर। सीता को वरश्रेष्ठ मिला, सहयोग करे। सीता को वरश्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा। बड़ा घोर अपमान स्कंदर जी, पहले आपका फिर हमारा भी होगा। अष्ट क्रोध को शांत करते हुए आपकी वार्ता सुनने के लिए अपनी वाणी को फिरा। बातें तो तुम्हारे द्वारा काफी लाई गई हैं। अगर सारे विषयों को मैं लेता हूं तो समय अधिक हो जाएगा, इसलिए एक बात ही हम तुम्हारी लिए ले रहे हैं, उसी को आधार बनाकर हम आगे की यात्रा किए ले रहे हैं। तुमने कहा मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो, बस इतनी बात ही है हम लिए ले रहे हैं। इस पर हम अपना चिंतन दिए दे रहे हैं। क्या इसका उपदेश करोगे कि मानव समाज में मानवता भी करोगे? आए भैया, ये धनुष तुड़वाना मानवता है क्या? इस धनुष की मिथिला में पूजा की गई है, आरती उतारी गई है, और यह धनुष कैसा है? जब इस धनुष पर हमने चिंतन किया तो ये दो अस्त्र ऐसे हैं। कौन? ये भगवान शंकर के पास था अजगौ, आप इस समय राजा जनक के पास है। दूसरा सारंग, इमे दुई धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकाधिपूज्यते। संसार में ये दो ऐसे हैं जो दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं और पूज्य हैं। फिर इस पूज्य के द्वारा, इस पूज्य के साथ इन मानवतावादियों के द्वारा ऐसा कथित व्यवहार क्यों? ये क्यों किया जा रहा है? इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि मानवता का ढिंढोरा केवल पीटा जा रहा है, मानवता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अल्प विराम अब यात्रा। ये बात अच्छी लगी। वही मैं कह रहा था कि कोई न किसी कार के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अब आपने कारण जाने का प्रयास हमें अच्छा लगा है। इतना पूजनीय गुरु भाई बलवेदी पर राजनक ने क्यों चढ़ाया है? आप कह रहे मानवता का हनन हो रहा है ना, ये समझने का अंतर है। या मानवता का पालन हो रहा है। एक समय जब भगवान शंकर और भगवान विष्णु में छिड़ गया था, उस समय भगवान शंकर इस यज्ञों को धारण किया करते थे। भगवान शंकर ने इस यज्ञों को चढ़ाना चाहा, ये चढ़े नहीं। तो भगवान शंकर ने राजनक के पूर्वज देवराज को दे दिया कि ले जाओ, पूजा अर्चना करो, मिथिला में रखो, इनके माध्यम से तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो। तब से राजनक के पूर्वज 16 पीढ़ियों से इनकी पूजा कर रहे हैं। ये मानवता का हनन नहीं है। और राजा जनक भी नित्यपट इनकी पूजा कर रहे हैं, आज भी पूजा। फिर स्थितियां और परिस्थितियां जब बदलती है, सीता ने बाण धनुष को उठाया, दस को सुनैना ने देखा, राजा जनक ने देखा। राजा जनक का एक भाव आया, पिता का भाव आया कि जिस धनुष को कोई हिला नहीं सकता, वो धनुष को मेरी कन्या ने बाण कर से उठा लिया। इतनी वीरांगना है मेरी बालिका, तो मैं इसके योग वर का चुनाव कैसे करूं? ये पिता का भाव आया, निर्णय नहीं लिया। तब राजा जनक ने शुभ मुहूर्त में राजा जनक ने विश्राम किया और शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर ने राजा जनक को एक परामर्श दिया। धर्मदीयम तेजे है पूजतम दो पूर्वजई तस् प्रतिज्ञा तो या कार्याय भंगा चा तोल रहे तोल यत्वा चायो भंगम का दोषो मम तस्मै देवा कृतो कन्या हो भक्तवा गतो। भगवान शंकर का परामर्श राजा जनक को प्राप्त हुआ कि चिंता में पड़े हो राजा जनक,
अब कर्ण धनुष को उठाया है, जो वीर धनुष को तोड़ देगा वही कन्या के योग वर होगा। पर भगवान शंकर के परामर्श का पालन राजनक ने किया। तो यहाँ पर मानवता ही हो रही है, इसलिए हम कह रहे थे मानव समाज में आए हो तो आप भी मानवता का व्यवहार करो। अर्थ कह रहे हैं फिर हम केवल तुम्हारी सारी वार्ता का सार लिए ले रहे हैं। तुमने कहा भगवान शंकर ने राजा जनक को ऐसा प्रेरित किया है कि धनुष पर प्रण कर दो। कब किया है? बोले जब विश्राम किया। आए भैया, आप विश्राम कर रहे होते हो, देखते हो विश्राम करते समय कि हमारा सर कट गया है। जागते हो तो सर कटा होता है क्या? नहीं कटा होता ना, तो बात फिर ये कट गई इनकी। चारण ऐसा कब होता है? तो विश्राम में होता है। विश्राम में यह व्यक्ति राजा देखता है कि मैं भिखारी हो गया हूं, और भिखारी देखता है कि मैं राजा हो गया हूं। एक व्यक्ति सपने में देखता है विश्राम कर रहा है, वो देखता है हमारा हाथ कट गया है। क्या हाथ कटा होता है क्या? जाओ सपने सिर काटे कोई, तो बिन जागे दुख दूर। सपने होय भिखारी नब, और रंग नाथ पति होय। ऐसा कब होता है? सपने में होता है। इस सपने वाला इनकौन चली? तुम सोचो सपने वाला चली, तो सपने वाला न चली, क्योंकि हमने ये जाना है जिस समय ये धनुष भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दिया था, तो एक बात कही थी देवरात इत्ख्यातो निम्नज्येष्ठ महीपते न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दंतो महत्मना। ऐ राजा, ये धनुष मैं तुम्हें धरोहर रूप में दे रहा हूं, और धरोहर को नष्ट कराना ये उचित नहीं है, अनुचित। स्वप्न की बात सच नहीं होती। सिद्धांत जो आपने बताया ये सामान्य मनुष्यों के लिए बताया है, सामान्य मनुष्य के लिए बताया। और राजा जनक कोई सामान्य पुरुष नहीं है। राजा जनक एक योगी है, और योगी ऐसा योगी नहीं है, अष्टांग योगी है। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। और योगियों के लिए जागृत स्वप्न और सुषुप्त में संभाव होता है। रोको यही जाएंगे बिल्कुल रोको। तुमने कहा योगियों में नियम नहीं लगेगा। एक मैं ऐसे योगी का नियम बता रहा हूं। कौन योगी? शांताकारम भुजग, उस पर लग रहा है, इस पर नहीं लगेगा। वो भी शेष सैया पर शयन करता है, तो ये हमें न बताओ। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, और शोण की नदी बहा दूंगा, और दिखा विकट हुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालपूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। योजनाबद्ध काम है। अरे बिल्कुल। और लंका से सोचे के चले हो कि वैसा ही करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचे हो कि वहां पर बाणा क्या करोगे? जो करना है वो करो। अगर मनमानी करने का प्रयास किया तो 10 मुख तेरे 10 शिष्यों पर ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, और बेधैश होगी वो तेरी कंचन नगरी। जब हम गदा प्रहार करेंगे कानों से, ये ज्वालाएं निकलेगी। जब बाणों की बौछारें होगी चारों ओर तड़पते रन्ने, जब तलवारों की ये धारें होगी। आज हमारे बड़ विक्रम का ऐसे मिथिला के अंदर प्रदर्शन होगा। और कान खोल सुन लो दस्कंधर कि आज धनुष खंडन होगा। तो तुम्हारी भुजा भुजा पर काय डर लग रहा है क्या? हम कहां धराते थोड़ी आए, क्योंकि इतनी दूरी बना ली एकदम, तो हम सोचो समस्या तो नहीं है। आज तुम्हारी भुजा भुजा पर यह वज्र गिरेगा, और शब्द होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा।
होगा। वो रण सुंदरियों की सेज नहीं, यह गणित खानों की धारा है। वो पैरी जीवित बचल सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजको भीरत कसौटी है फीकी बालू की भीत नहीं। वो बैरी ललकारा युद्ध है सहजाओ और रण की नीति नहीं। ये चंद्र हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जानता कड़कड़ होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। आज धनुष खंडन होगा। अरे किसकी छाती में ये जबेबाल जो इस महाकाल से टकराएगा, जिसके निकट मैं तो चले जाई, जो मेरे सम्मुख आएगा है उसे सौगंध। अरे तुझे सौगंध, मैं छिन पड़ की अपने अस्त्र उठा ले और कर प्रहार निज शस्त्रों का वंश प्रभुत्व दिखा ले। किसके मैया ने जन्माई, किसकी जानी ने जन्मा है, वो सिंह सपूता उरा और वान बुझा ले। ये करके ये शक्ति परीक्षण मुझसे अपनी जान बचा ले। ये बाला सुर है अजय जगत में क्या कोई जौहर दिखलाएगा, किसकी छाती में ये जबेबाल जो आयुष महाकाल से टक रहेगा। देखो तुम कुछ बोलो, अगर तुम बोलियो तो ही बोल देंगे। कहते बीच बीच में बोलत रहो तो ये कम से कम बोले रहा नहीं बोल। पवन कुड़ का नर्तन होगा, ये टिक होकर फेरो कर गर्जन होगा। रंगभूमि रणभूमि बनेगी, वो बाणों की बौछारें होंगी। ये चारों ओर चमकती रण में अब तलवारों की धारें होंगी। हार जीत का पता न होगा, वो विजय डोलों पर झूलेगी। ये रुंड मुंड नगराज बनेंगे, ये धरती अंबर को छू लेगी। वो कबिला लोहित रोहान फिरंगशाला का दिग्दर्शन होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। आज धनुष खंडन होगा। क्या वो सेनानाशा नहीं, ये लोहे के चने जमाना है। ये कोई बालू का ये ढेर नहीं, ये हैंगर से टकराना है। जब उससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जोर दिखाने वाला ये मुंह काला कर ये फग जाएगा। ये दहाड़ रहा है बेनाहर, ये ललकार रहा है ये बेनाहर। ये बालों सुरमत वाला अभी समझ में आ जाएगा, ये पड़ा किसी से है पाला। हम लोहे के चना चबाए ने पे तो लील जाइबे, लेकिन पा दिया कोनो लील सकत हो। इस चक्कर में न रहो कि हम पा दी करीबे। अरे थोड़ा धार देता वो कैलाश को छाछे में और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ। लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष तो शत्रु को चार कर धौल में मिलाता हूँ। संभल जा बाड़ा सोर, संभल जा बाड़ा सोर, नहीं बचेगा तू आज। तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। मैं पलंकर का पौधरा पर यह ढाक जमाने वाला हूँ। विपदाएं भक्ति है भाई से, मैं बाधा हरने वाला हूँ। बेदर शंकर का ये घोर शिष्य, ये बाणासुर, ये वीर कहलाता हूँ। अपने बाहु शक्ति के बल पर अजय शक्ति अपनाता हूँ। अपने बालों की वर्षा से शान अब आग लगाने वाला हूँ। मैं पलंकर का पौधरा पर ढाक जमाने वाला हूँ। दिग्गज कहते हैं दहल गैल छेल मारे के आने से चर अचर सभी भी खाते। इस बाणासुर वीर के जाने से धनीधर भगवान से इसको विश्वास दिलाने वाला हूँ। मैं पलंकर का पौधरा पर ढाक जमाने वाला। अरे मैं जगती का वीर न दूजा मेरी कोई छानी में, और मेरा जीवन पथक लगाता आग सदा में पानी में। वो चलते लाल अंगार बिछे हो, चाहे मेरी राहों में और चाहे मेरी सेज बिछी हो शूलों या तलवारों में। हम वीरों की अमर जोत को एक करते प्रबल जुबानों में और सिंहों की गर्भे दहाड़ को ये छार छार करा दूं पानी में। और मैं जगती का वीर न दूजा मेरी कोई शानी में। और मैं बलिनंदन बाणासुर, मैं बलिनंदन बाणासुर तो धकती ये ज्वाला हूँ। हो लंकेश्वर तू सावधान, मैं महाकाल मत वाला हूँ। रिपु दानवी झुम झुम ये वसुधा ये अंगलो चुम चुम और पक्षों का मैंने पी डाला। क्या ये लोहू ये कैसे ये झुम झुम तुम जैसे मैं दुमस्त बिस्तरों का और विष को पीने वाला हूँ। हो लंकेश्वर तू सावधान, मैं महाकाल मत वाला हूँ। देखो कहो ना करो, क्योंकि असुरों का समय हो गया है खत्म। ये समय किसी दूसरे का है। सुदौर में इस समय तो कुछ दूसरे होने लगता है। तो कहो ना करो। अच्छा एक बात हम और बता दें,
समय को जिसने नहीं जाना, समझ लीजिए फिर उसने कुछ नहीं जाना। और एक बात मैं कहे जा रहा हूं, अगर मिथिला में कोई समय का जानकार नहीं होगा तो राजा जनक का फिर ये पूरा होने वाला नहीं। अगर कोई समय का यहां जानकार होगा, जो समय जान जाएगा, तो हो सकता है राजा जनक की बात बन जाए। इसलिए हमें तुम्हें को पूछिए विक्रम बाद अखंड, और अब जो ये कह दे सो मदन कदन को। श्री ध्वज, ये दिन ही प्रतिज्ञा पूरी हो, ये दिन ही प्रतिज्ञा पूरी हो तो कन्या कुंवारी रहने देना, पर पथ से विचलित होकर इसे भूतल पर कलंक मत लेना। यदि गुरु का पिना नहीं होता, यदि ऐसी का धनुष नहीं होता तो आई शक्ति अभी दिखा देता, ऐ धनुआ के कर दो टुकड़े और संशय अभी मिटा देता। बस यही तो एक लाचारी है कि गुरु वायुद है, यही तो एक लाचारी है, वरना होता ये मेरा नाम यहाँ अस्तु शंकर के प्रिय पावन पुनीत अजगो अंतिम प्रणाम है आज यहाँ। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था वो लक्ष्य अभी अधूरा है। इसके लिए विशेष हमसे कहा गया था, यद्यपि समय अब इसका भी नहीं है, लेकिन ये